नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पीपीएफ के बारे में तमाम वो चीज़ें जानेंगे जो यहाँ पर पीपीएफ में निवेश करने से पहले हमको जानना चाहिए, और जो लोग नहीं जानते लेकिन पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी ये तमाम जानकारी उनके पास रहनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है, पीपीएफ से जुड़ी हुई तमाम वो चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा मैं काम करवा लेना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम इज़ अ पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन backed by government of India, which offered safety with attractive interest rate and returns that are fully exempt from tax। तो ये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एक स्कीम है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप कहीं पर भी एफडी करवाने जाए आपको उस एफडी से पीपीएफ में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद पीपीएफ का क्या एलिजिबिलिटी है। ओनली इंडियन सिटीजन्स, मिनिमम एज कोई भी यहाँ पर नहीं है। पहला क्या क्राइटेरिया है, ओनली इंडियन सिटीजन, आपको भारत का नागरिक होना होगा, ठीक है। अदरवाइज आप इस पीपीएफ अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। मिनिमम एज की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आपका उम्र क्या भी हो, कुछ आप अगर चाहे तो अपने बच्चों के नाम पर भी इसको अपने बिहाफ पे खोल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर हो सकता है आप अपॉइंटी रहेंगे और उनके नाम पे आप खोल सकते हैं, ठीक है। और कोई मैक्सिमम एज भी यहाँ पर नहीं है। और रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करें तो Q1 FY21 की बात करें, 2021 की बात करें तो अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट पीपीएफ का चल रहा है वो 7.1% का चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 12% तक हुआ करता था, और अभी 7% के आसपास, 7.1% के आसपास मिल रहा है। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कितना देना होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये जो इनकम आप यहाँ पर निवेश कर रहे हैं इससे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये टैक्स फ्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम सालाना 500 रुपये से मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप यहाँ पर डाल पाएंगे। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। उसके बाद देखेंगे विच इज़ बेटर, पीपीएफ और एफडी। बहुत से लोग यहाँ पर सोचेंगे कि भाई चलो हम लोग यहाँ पर एफडी करवा लेते हैं, पीपीएफ का यहाँ पर झूठ झमेला में नहीं जाना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी चाहिए। एफडी कम्स विथ अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू पीपीएफ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एफडी में आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और पीपीएफ के मुकाबले। एफडी 1 साल की भी हो सकती है लेकिन पीपीएफ 15 साल का है। एफडी किसी भी टाइम पे आप उसको तोड़ सकते हैं लेकिन पीपीएफ को तोड़ा नहीं जा सकता। ये कुछ यहाँ पर माइनर से प्रॉन्स है जो आपको जाननी चाहिए। यू कैन गिव मोर प्रेफरेंस टू एफडी, बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, आप अगर एक लंबे अवधि के लिए कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, किसी सरकारी जगह पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं, सुरक्षित निवेश जहाँ पर आपका पैसा डूबने की संभावना जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, तो वो एक ऐसी जगह है पीपीएफ, जहाँ पर आपको एफडी के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें भी देखना होगा। लंबी अवधि के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर लॉक इन पीरियड है 15 साल का। तो ये अगर आप इन चीज़ों को कंसिडर कर पाएंगे तो आप ज़रूर से पीपीएफ में इन्वेस्ट कर पाएंगे, करना चाहिए आपको। उसके बाद कैन आई विथड्रॉ पीपीएफ आफ्टर 5 ईयर्स, क्या मैं 5 साल पीपीएफ में पैसे डालने के बाद वहाँ से पैसा निकाल सकता हूँ। तो one is allowed to withdraw up to 50% of PPF account balance after completion of 5 years from the end of the subscription year. Withdrawals are tax free। हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आप 5 साल तक यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, निवेश करते जा रहे हैं, तो आप 50% एक बार आप 50% पैसा वहाँ से निकाल पाएंगे, और जो पैसा आप निकालेंगे वो भी टैक्स फ्री होगा। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी है जो आपको जाननी चाहिए। ओके, उसके बाद आप देख पाएंगे विच इज़ द बेस्ट मंथ टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। कौन सा महीना है पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए, बेस्ट महीना कौन सा है। तो जैसे कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल के महीने से, तो आप किसी वित्त वर्ष में अगर आप यहाँ पर
पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अप्रैल से आप शुरू कर सकते हैं, आपको पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। उसके बाद लोन क्या लिया जा सकता है पीपीएफ में? लोन फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम 3rd फाइनेंशियल ईयर अप टू 6th फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो आपने जब शुरू किया उसके तीसरे साल से लेकर 6वें साल तक आप यहाँ पर लोन ले पाएंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन टेकन बाय द सब्सक्राइबर ऑफ ए पीपीएफ अकाउंट ऑन और आफ्टर 12/12/2019 साल भी 1% मोर देन द पीपीएफ प्रीफरिंग इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। तो आप जितना यहाँ पर लोन ले रहे हैं अपने पीपीएफ अकाउंट पे, जितना आपने यहाँ पर डाला हुआ है पैसा, उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा, और जो लोन यहाँ पर आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको 1% ज़्यादा ब्याज आपको देने होंगे। तो ये तो हो गया लोन फैसिलिटी। तो लोन तीसरे से लेकर 6वें साल तक आप यहाँ पर लोन ले पाएंगे। उसके बाद The interest earned on the PPF subscription is compounded annually। तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो है होता है ना, जो SIP में मिलता है, वो यहाँ पर आपको सुरक्षित एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी की अगर बात करें तो भी हाल फिलहाल में अगर आप यहाँ पर सालाना 1.5 लाख डालेंगे तो 15 साल में आप लगभग 17 लाख के आसपास यहाँ पर आपका जो निवेश वो 17 लाख के आसपास होगा, और जो मैच्योरिटी अमाउंट अभी कैलकुलेट करेंगे तो आपको देख पाएंगे लगभग 41 लाख से 42 लाख आपको मैच्योरिटी में मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा एक स्कीम है, यहाँ पर ज़रूर निवेश करना चाहिए। उसके बाद इफ़ एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनिमम अमाउंट इन एनी ईयर्स इज़ नॉट इन्वेस्टेड, अगर किसी साल आप पैसा नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आप यहाँ पर किसी साल पैसा ना दे पाए तो उसमें दिक्कत कोई नहीं। 500 रुपया अगर आप नहीं दे पाए तो आपको 50 रुपया हर साल के हिसाब से यहाँ पर आपको देने होंगे, और 500 रुपया आपको सालाना देने ही होंगे। पेनल्टी 50 रुपया हर साल के हिसाब से आपको देने होंगे। फॉर एग्जांपल आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ पर एक साल पीपीएफ ओपन किया, 500 रुपया दे के शुरू किया, दूसरे साल आपने पैसे नहीं दिया, तीसरे साल अगर आप पैसे देने जाएंगे तो आपको 1000 रुपया और 100 रुपया आपको फाइन, यानी कि 1100 रुपया दे के आपको अपना पीपीएफ जो है खाता चालू करवाना होगा। उसके बाद in case death of an account holder, then the balance amount will be paid to his nominee or legal heir even before 15 years। अगर किसी यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है मैच्योरिटी से पहले, तो जो उनके नॉमिनी होंगे उनको जो पूरा पैसा है वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। मैच्योरिटी से पहले जो उनका पैसा बन रहा है वो उनको दे दिया जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है, इफ़ बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ ए डिसाइडेड इज़ हायर देन यहाँ पर 1.5 लाख, यानी कि अगर 1.5 लाख से ज़्यादा आपकी रकम है जो आपके नॉमिनी को देने होंगे, तो उसके लिए आपको एक लीगल हेयर और टू प्रूव द आइडेंटिटी टू क्लेम द अमाउंट। तो यहाँ पर आपको अपना जो परिचय है तो उसको प्रूव करना होगा कि आप ही वो व्यक्ति हैं। तो मतलब ज़्यादा रकम होंगी तो आपको यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा वेरिफिकेशन ज़्यादा हो, और कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पर आपको देखने होंगे द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द ब्रांच ऑफ अदर बैंक और पोस्ट ऑफिस। आप कहीं से भी यहाँ पर चाहे तो इस अकाउंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। द सर्विस इज़ फ्री ऑफ चार्जेस, बिल्कुल मुफ्त सर्विस है। अगर आप कहीं पे रहते हैं वहाँ पे आपने पीपीएफ ओपन किया, आप चाहते हैं तो उसको अपने शहर में आप जब मतलब दूसरे शहर में आप काम कर रहे हैं, उस शहर में आपने किसी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला पीपीएफ अकाउंट, आप चाहते हैं जब आपकी पोस्टिंग किसी और दूसरे शहर में हो तो आप चाहते हैं उसको उस अकाउंट को इस शहर में आप पोस्ट ऑफिस में उसको लेके आना या फिर एसबीआई में लेके आना, तो आप उसको लेके आ पाएंगे। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देने होंगे। तो ये कुछ तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जाननी चाहिए थी। आयो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटा बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।